आज PYQ पाठशाला पर बिहार बीएड 2025 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेट है सी और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 25 से 30 मिनट में 120 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा सकें। इसलिए हम जनरल जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का उसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ उसका आंसर बता देंगे। आप लोग को अगर देखना होगा ज़्यादा अच्छा से तो वीडियो को पॉज करके अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। इंग्लिश सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। ये कॉम्प्रिहेंशन का है, रीड पैसेज वाला। तो इसका सही उत्तर होगा जेनेटिक वेरिएशन। फिर क्वेश्चन 2 कहता है कि जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आंसर देखें तो सी होगा तंजानिया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज काउज ए ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोस पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर सी का अपना उत्तर होगा जी सी पोचिंग हुआ। 4 कहता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो चौथा का अपना आंसर हो जाएगा ए द एबिलिटी ऑफ स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। 5वां कहता है कि सब सहारा अफ्रीकन हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइनेजेस इन 200 ईयर्स। तो 5वां का अपना उत्तर जो हो जाएगा वो है डी 44। 6 कहता है हैज इंडोलेंस इज ए ग्रेट ड्रॉबैक हैज सक्सेस। तो 6 का अपना आंसर हो जाएगा डी 2। 7 कहता है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा 7 का डी जीनोलॉजी COLOG। 8 कहता है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस द मर्डर ऑफ ब्रदर। तो 8 का अपना उत्तर हो जाएगा सी फ्रेट्रिसाइड। 9 कहता है कि टू द अंडरलाइन वर्ड चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग हैड इक्वेस्ट स्पीच हेल्प्ड हिम बैक टू वर्ड। तो 9th का अपना आंसर हो जाएगा डी इंट्रेक्लोटी क्लोट। 10 कहता है कि द साइनम ऑफ मोमोथिज। तो 10th का अपना उत्तर हो जाएगा डी हक। 11 कहता है कि यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन कोरोना वायरस। इसका क्या होगा? तो 11 का अपना बी होगा अगेंस्ट यूज मास्क एज द प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस। 12 कहता है कि द बर्ड फ्लाई माई हेड। तो 12 का अपना उत्तर हो जाएगा बी ओवर माई हेड। 13 कहता है कि आई अप होप। तो 13 का अपना उत्तर है हैव नोट यट अगेन। 14 कहता है कि द प्लेन विल बी सैंक्शनड ए फॉर नाइट। तो 14 का अपना उत्तर हो जाएगा बी विथ इन। 15 कहता है कि ही इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर। तो 15 का अपना आंसर हो जाएगा सी टॉट। अब अपना सेक्शन है हिंदी का, खंड 2 है, सामान्य हिंदी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो है अपना ए वसुंधरा। 17 देखते हैं हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है। तो 17 का अपना उत्तर हो जाएगा बी 11 स्वर्ण वर्ण है। 18 कहता है कि इनमें देशज शब्द कौन है। तो 18 का अपना उत्तर होगा डी खर्राटा। 19 कहता है कि ग्राम्य का विलोम क्या है। तो 19 का अपना उत्तर हो जाएगा सी नागर। 20 कहता है कि बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 20 का अपना उत्तर हो जाएगा सी प्रबाल। 21 कहता है कि पूस की रात का लेखक कौन है। तो 21 का डी हो जाएगा फश्वरनाथ रेणु। 22 कहता है कि वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका रेखांकित जो शब्द है वो है डी क्रिया विशेषण। 23 कहता है कि हिंदी किस लिपि से निबद्ध है। तो 23 का अपना उत्तर हो जाएगा सी ब्राह्मी लिपि से। 24 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है बी किसी एक का प्रिय व्यक्ति होना।
किसी एक का प्रिय व्यक्ति होना। फिर कहता है अपना 25 निर्मल का संधि क्या है, तो 25 का अपना उत्तर हो जाएगा सी नी जोड़ मल। 26 से 30 तक फिर वही है कि गद्यांश को पढ़ें और उत्तर दीजिए। तो आप इसको अपना देख सकते हैं वीडियो को रोककर, हम इसका उत्तर बता देते हैं। 26 कहता है कि शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है, तो 26 का उत्तर अपना है डी अनेक सामाजिक बुराइयों की उत्पत्ति। 27 कहता है कि बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है, तो 27 का जो अपना सही उत्तर है सी बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक प्रमुख कारण है। 28 कहता है कि अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का कारण है, तो 28 का अपना उत्तर है ए विद्यालय का फीस न दे पाना। 29 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों के ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वतंत्रता के पूर्व 29 का अपना उत्तर हो जाएगा बी शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर देती है। अब हम लोग बी केवल दो वही शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर देती है। अब 30 कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनकर निशान लगाइए। हमारे संस्थाओं पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है। कारण है जो प्रकृति ने हमें मुस्तहस्त होकर दिया था आज दुर्लभ होता जा रहा है। तो अपना जो 30 का उत्तर है वो होगा सी कथन ए सही है, लेकिन आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अब अपना है रीजनिंग वाला एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो है 31 से, उसको भी देख लेते हैं। दिए गए चित्र में वर्षों की संख्या कीजिए, तो 31 का अपना उत्तर होगा बी 25। यदि 32 गुने 5 इज 25, 19 गुने 4 40 हो, तो 54 गुने 3 क्या होगा। तो इसमें ऐसे कर रहा है कि 3 + 2 = 5 और 5 गुने 5 = 25। इसी तरह आप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हो गया कि 5 4 9 और 9 तिया 27। इसका उत्तर हो जाएगा अपना सही सी। 33 देख लेते हैं। माध्य निकालना है 1 2 3, तो ये आसान क्वेश्चन है। 33 का आपका उससे उत्तर हम बता देते हैं 4 होगा। अब देख लीजिए 34 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो 34 का अपना उत्तर हो जाएगा सी दिल। 35 कहता है कि दिए गए पैटर्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, तो 35 का अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 21। 36 कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो 36 का अपना उत्तर हो जाएगा ए 127। और 37 कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वत्र उपयुक्त है, तो 37 का अपना उत्तर हो जाएगा डी 25। 38 कहता है कि 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसा और एक भिन्न है, वह चुने जो भिन्न है, तो 38 का अपना उत्तर जो है वो हो जाएगा डी GED। 39 कहता है कि यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये दिन अपना हो जाएगा ए गुरुवार। यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप एक अंक लिखेंगे, तो 40 का अपना उत्तर है डी 21 बार। 41 कहता है कि यदि दी गई व्यवस्था में सभी को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन से विकल्प की व्यवस्थाएं के बाएं से 11वीं होगी, तो 41 का अपना उत्तर हो जाएगा सी, आप अपना देख लीजिएगा। 42 कहता है कि यदि पी का अर्थ और क्यू का अर्थ, तो 42 का उत्तर अपना हो जाएगा ए 132। यदि A/B = 11/7 है और B/C = 5/19 है, तो A/B/C का मान क्या होगा, तो इसका मान जो होगा 43 का वो हो जाएगा अपना क्या 43 का मान हो जाएगा ए। 44 निम्नलिखित सब समूह पूरी तरह से भिन्न है, तो 44 में जो भिन्न है वो है डी RST। 45 कहता है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 ही है, उस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 45 का अपना उत्तर हो जाएगा ए 23। 46 कहता है कि 8 15 28 53 श्रृंखला को पूरा करें, तो 46 का आपका उत्तर जो होगा वो होगा सी 102।
48 47 कहता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 72 के रूप में कोडित किया जाता है। बिल को 35 के रूप में कोडित किया गया। उसी भाषा में टोकन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो 47 का आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 65। 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। तो 48 का ए 1136 होगा। 48 के बाद 49 सदिशता को पूर्ण कीजिए। तो 49 का आपका उत्तर डी रहेगा, अपना देख लीजिएगा। 50 आर जे का पिता है, क्यू पी की पुत्री है, आर एस की पुत्र है, जे के की पुत्री है, पी एस की पत्नी है, पी के से कैसे संबंधित है? तो 50 का आपका उत्तर है बी पति की माता, पति की माता। 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा डी आर जे एन। 51 कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोमन इल्जम लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका 52 का जो उत्तर रहने वाला है वह है ए 53 देख लेते हैं। यदि 5 ऐड 272 है तो 5 और 9 ऐड इतना में क्या होगा? तो 53 का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी 54। यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या होगा? तो 54 का आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा डी 38। 55 कहता है कि निम्न में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा बी का बी। मध्याह्न भोजन सृजना शुरू की गई थी, तो मध्याह्न भोजन जो शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी लिथियम सबसे हल्की है। 58 कहता है कि मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 58 का ए राजगिरी है। 59 देखिए संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का डी है, सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 60 का बी इतिहास से ज्ञान। 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 62 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 62 का ए हो जाएगा अपना 5 मार्च को। 63 कहता है कि मालगुडी डेज के लेखक हैं, तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो 23 के अपना बी हो जाएगा आर के नारायण। 64 कहता है कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? तो 64 का अपना उत्तर हो जाएगा बी शेख मुजर्रहुर रहमान। 65 कहता है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन गांधी द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो 65 का आपका सही उत्तर है 1930 में किया गया था। 66 कहता है कि सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो 66 का आपका सही उत्तर है यूरेनस। 67 कहता है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो 67 का उत्तर है सी रेलवे। 68 कहता है कि WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो 68 का उत्तर जो हो जाएगा वो बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 69 कहता है कि पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 69 का आपका उत्तर एकदम जग जाहिर है कि एक होगा बी। 70 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये भी उत्तर सी हो जाएगा 35 वर्ष। 71 कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ए मंगल। यानी कि जीके का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था 2025 में, इसमें कोई शक नहीं है। 72 कहता है कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो 72 का आपका उत्तर हो जाएगा ए स्वच्छता दर पर। 73 कहता है कि विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? तो 73 का उत्तर आपका हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 74 कहता है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुई? तो 74 का आंसर अपना हो जाएगा डी 1951 में हो गई थी। 75 भारत में असमानता किस कारण से है? तो 75 का ए जाति और लिंग के कारण। 76 कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा डी एडमंड हिलेरी। 77 कहता है कि केरला की राजधानी कौन सा है? तो 77 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी तिरुवनंतपुरम है। 78 कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 78 का आपका उत्तर हो जाएगा ए प्रतिभा पाटिल। 79 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो 79 का आपका उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा उड़ीसा में। 80 कहता है कि बी कौन सा ग्रह नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट्स के नाम से जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी को जाना जाता है पानी के कारण। 81 कहता है कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? तो 81 का उत्तर हो जाएगा सी 1930 में। 82 कहता है कि भारतीय संविधान
किसका अनुमोदित नहीं करता? तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, निरंकुशता का। 83 कहता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा बी, एशिया है सबसे, जिसमें अपना इंडिया है। 84 कहता है कौन सबसे गहरा सागर है? तो ये 84 का भी आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। 85 कहता है कि कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 85 का अपना सी हो जाएगा चार्ल्स बेबज। 86 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो 86 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। 87 कहता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो 87 का उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन डी को। 88 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 89 कहता है कि कौन शासक प्राचीन भारत का सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? तो 89 का बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 90 कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? तो ये किए थे श्री महात्मा ज्योतिबा फूले। 91 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री सुनीता विल्सन के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो 91 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात से संबंधित है। 92 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो 92 का अपना उत्तर हो जाएगा सी, इंटरनेट। 53 कहता है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो 53 का आपका ये होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 54 कहता है कि 94 कहता है कि स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नाम नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो 94 का होगा बी, स्टारशिप। 95 कहता है कि भारत में जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो 95 का ए, अमेरिका से। अब शिक्षण अधिगम पे और परिवेश है, स्कूल एनवायरनमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है 96 से, एक शिक्षक बालकों की कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? तो 96 का अपना उत्तर हो जाएगा सी, विषय वस्तुओं का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। 97 बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर करता है। तो 97 का उत्तर हो जाएगा संपूर्ण विकास। 98 कहता है कि निम्नलिखित से बाल शिक्षक शास्त्री कौन थे? तो 98 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, गिजू भाई बधेका। 99 है कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तन करने से लाभ है। तो 99 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। 100 कहता है कि एक अच्छा शिक्षक, तो ये होगा छात्रों से संवाद स्थापित करता है। 101 के प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए। तो 101 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। अब कहता है 102 छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका क्या है? तो 102 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ए शिक्षकों को आदर्श व्यवहार और छात्रों और शिक्षकों में संवाद। 103 शिक्षण क्या है? तो इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, एक कला भी है और एक कौशल भी है। अब 104 देख लेते हैं। शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए। तो एक कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्वक बनाने के लिए। 105 कहता है कि एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो 105 का अपना उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तरदायित्व का, संवेदनशीलता का, सकारात्मकता का। 106 कहता है कि शिक्षक और छात्रों के बीच अंतक्रिया होती है। तो 106 का अपना उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी होती है। 107 कहता है कि अनुशासन का प्रकार है। तो 107 का आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। 108 कहता है कि शिक्षा का सदस्य होना चाहिए। तो 108 का ए है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवों के लिए तैयार करना। 109 कहता है कि अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए। तो 109 का डी, ए और बी दोनों, यानी व्यवहार परिवर्तन और बी समायोजन। 110 कहता है कि सीखने का प्रथम सोपान है। तो 110 का आपका ए हो जाएगा, जिज्ञासा होना चाहिए। 111 किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए? तो 111 का उत्तर हो जाएगा ए, मंटेसरी ने कहा था। 112 कहता है कि एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो 112 का आंसर हो जाएगा अपना ए, नियमित करना चाहिए। 113 कहता है किसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है? समाज का लघु रूप है। तो ये कहा था 113 के आपको बी, जॉन डीए ने। 114 कहता है कि एक शिक्षक को करना चाहिए। तो 114 के आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अपने विषयों को मजबूत करना, अपने शिक्षण कौशल को बढ़ावा, अपने छात्रों को समझाने को बढ़ावा।
115 कहता है कि वर्तमान में किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 115 का ए होगा, बाल केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 116 कहता है कि बच्चों की कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए। तो 116 का अपना ए हो जाएगा, बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार। 117 कहता है कि टैगोर के अनुसार बच्चों को किस माया में शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को किस माया में भाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो 117 का ये हो जाएगा मातृभाषा में। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। 118 रूसो समर्थक थे। तो 118 के एक बालक की स्वतंत्रता का। और 119 कहता है कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों की रुचियाँ होती है। तो 119 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब बातचीत करने की रुचि, सृजन करने की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। 120 बच्चों के अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो 120 का आपका डी है। ए और बी दोनों, ए में कहता है कि शिक्षक एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क, और बी में कहता है कि विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। तो हमने 20 से 21 मिनट में 120 क्वेश्चंस का आंसर देखा है। क्विक रिवीजन के लिए आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।